अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ, परेशानी और आजमाइश से अपनी पनाह में रखे, आमीन। संडे और वो भी वर्किंग लेडीज के लिए ये तो बहुत ही कोई हंगामा खेज दिन होता है और पूरे वीक के पेंडिंग काम उस दिन के लिए रखे गए होते हैं। मेरा संडे भी कुछ इसी किस्म का गुजरा। सो लेट्स शेयर माय रूटीन विद यू पीपल। संडे हो या वीकडे हो, मेरा दिन का आगाज होता है एक बड़े से मग ब्लैक कॉफी से। ब्लैक कॉफी तो मेरे लिए एक फ्यूल का काम करती है और जो ब्लैक कॉफी लवर्स होते हैं उनको अंदाजा है कि इस नशे के बगैर दिन का आगाज नहीं हो सकता। कॉफी के चश्मों के साथ साथ मैंने पूरे दिन की प्लानिंग कर ली कि क्या करना है, कपड़े धोने हैं, कपड़े समेटने हैं, कपड़े समर्स वाले अब रखने भी शुरू कर देने हैं और इस किस्म के कौन से काम जो है वो मैं इस एक वाहिद संडे के दिन कर सकती हूँ। लाजमी होता है लिस्ट में, क्योंकि मेरे पास कपड़े सुखाने की बहुत छोटी सी जगह है, तो संडे को लाजमी मशीन मुझे लगानी होती है और इसके अलावा संडे के अलावा भी वीकडे में कभी कभी मैं ज़रूर मशीन लगा के एक कपड़ों का रंग धो लेती हूँ। फिर मैंने अपने नाश्ते के लिए 2 अंडे उबालने रखे। 12 बजे के करीब मैं जो हूँ नाश्ता करती हूँ संडे के दिन, और संडे को मैं लाजमी अंडे खाती हूँ, या तो फिर मैं बॉइल्ड एग की फॉर्म में खाती हूँ या मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेती हूँ। और ये जो देगची है ये मैंने खसूसी तौर पर सिर्फ अंडे उबालने के लिए रख दी है। वीकडेज इतने भाग दौड़ वाले होते हैं, अपना हस्बैंड का नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए लंच पैक करना, तो उसमें तो मेरे ऐसे ब्रेकफास्ट हमेशा स्किप ही हो जाता है। बच्चे और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और अब फिर बच्चों की पढ़ाई का टाइम हुआ था। मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ और हर दिन मेरी कोशिश होती है थोड़ा थोड़ा पार्ट हम पढ़ लें ताकि ओवर बर्डन ना हो एक ही दिन में। तो फिर आज संडे था, आज तो हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं। दोनों बच्चों से मैंने उनका एक एक सब्जेक्ट सुना, जो मिस्टेक्स थी वो हमने लिखी और इस तरीके से उनका पढ़ाई का काफी पोर्शन संडे के दिन कवर हो गया। बच्चों को सारे दिन भूख लगे ना लगे, लेकिन पढ़ाई के दरमियान तो उनको इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि बस उनका दिल चाहता है जो कुछ भी मिले उनको दे दें। हस्बैंड ने उनके लिए अनार पील ऑफ करके दिए। फिर थोड़ी देर में उनको दोबारा भूख लग गई, तो फिर मैंने उनको नूडल्स बना के दी। नूडल्स मैं बिल्कुल भी फ्रिक्वेंटली नहीं देती, 1 in 3 month या 1 in 2 month, ट्वाइस मंथ मैं कभी कभार दे देती हूँ नूडल्स उनको। तो आज मैंने कहा उनका पार्टी टाइम है, उनको नूडल्स दे देते हैं, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी उनके लिए नूडल्स बनाई। एक तरफ बच्चों को नूडल्स बनाई, दूसरी तरफ हस्बैंड को चाय बना के दी। हम फ्रेश दूध इधर सवात में इस्तेमाल करते हैं। जब हम पेशावर में थे तो हम मिल्क पैक या पैकेट वाले कोई भी दूध हम यूज़ कर लिया करते थे, क्योंकि वहाँ पे इतना फ्रेश मिल्क नहीं मिलता था। सवात में अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा फ्रेश मिल्क मिलता है और ये कि सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चे भी पी लेते हैं और हस्बैंड भी उसी की चाय पीते हैं। शाम तक कपड़े भी सूख गए थे। फिर मैंने जुराबें जो है वो मैं हमेशा जोड़ा जोड़ा करके रखती हूँ ताकि फिर बाद में गुमती नहीं है, आसानी से मिल जाती हैं। और आज तो यहाँ पे अब सवात में जो है सीज़न चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो समर क्लोथ्स हैं वो मैं सारे बैग के अंदर रखती जा रही हूँ, पैक कर रही हूँ। फिर मैं इनको बड़े बक्से के अंदर रख दूँगी। ये बैग जो है बहुत काम के हैं, मैंने दराज से मंगवाए थे और इसमें फिनाइल की गोलियां डाल के आराम से मैं इनको बड़े बक्से के अंदर रख दूँगी। शुक्र है आज तो सबने इत्तेफाक राय से मटन लिवर खाने पे वोट दे दिया था, तो मैंने सुबह ही लिवर को विनेगर और वाटर के अंदर सोक कर दिया था। विनेगर और वाटर के अंदर सोक करने का बड़ा फायदा हो जाता है। एक तो ये कि जो ब्लड होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उससे बहुत टेंडर बहुत सॉफ्ट लिवर बनता है और स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं होती है। वैसे तो यूजुअली मैं सिर्फ लिवर ही पकाती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड ने कहा थोड़े से लंग्स भी डाल दें, तो फिर मैंने वो भी थोड़े से ऐड कर दिए। अच्छा, ड्राई मसाले जो मैंने इसके लिए यूज़ किए थे उसमें रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किया था, सालन मसाला, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले हमारे किचन में होते हैं वही हमने यूज़ किए थे। अच्छा, नमक हम शुरू में नहीं डालेंगे क्योंकि इससे फिर कलेजी सख्त हो जाती है, तो कलेजी में नमक हमेशा एंड में ही डालते हैं। और दूसरी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल हुई वो टमाटो का पेस्ट मैंने रखा हुआ है वो यूज़ किया। थोड़ी सी मैंने प्याज ब्राउन हुई मेरे पास रखी होती है वो मैंने इस्तेमाल की। ग्रीन चिली पेस्ट मैंने यूज़ किया और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने यूज़ किया। ये सब चीज़ों के पेस्ट मैंने बना के रखे होते हैं और मैं आपके साथ इनकी रेसिपीज भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। बस इसके बाद आपने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। जब खुशबू आने लगे और कड़कड़ करने लगे लहसुन अदरक, जैसे यहाँ पे कड़कड़ कर रहा है, तो उसमें आपने धुला हुआ कलेजी डाल देनी है और इसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट को फ्राई करना है। बस इसके बाद आपने बाकी जो है आपने मसाला जार डाल देने हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी जो ड्राई स्पाइसेस हमने यूज़ किए हैं वो हमने सारे डाल देने हैं और टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सब चीज़ें भी हमने इसमें डाल देनी है।
मैंने घड़ी देख के इसको 3 मिनट के लिए सिर्फ कवर किया था और 3 मिनट बाद और आँच मेरी फुल ही रही थी, तेज़ आँच ही रही थी, ना बहुत हल्की ना बहुत तेज़, लेकिन दरमियानी आँच रही थी। 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा दिया था, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया था, कलीजी ने भी अपना पानी छोड़ दिया था और थोड़ा-थोड़ा ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया था। जब सारा ऑयल मैंने देख लिया कि ऊपर आ गया है, तो इस टाइम पे मैंने फिर इसमें नमक ऐड किया और फिर बस ये तैयार हो गई थी। बस जब कलेजी तैयार हो गई तो उसके साथ मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि संडे को दिन के वक्त तो खाना नहीं खाते, क्योंकि नाश्ता लेट किया हुआ होता है, तो डिनर जो है वो मगरिब के फ़ौरन बाद कर लेते हैं। और मैं रात के वक्त तो रोटियां खुद ही बनाती हूँ, रोज़ाना भी, आम दिनों में भी और संडे को भी, लेकिन दिन के वक्त हम बाज़ार से नान लेके आते हैं। घर की रोटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो होल व्हीट आटे की भी होती है। नान में तो हमें पता है सोडा भी डला होता है और मैदा ज़्यादा होता है, तो होल व्हीट रोटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। बस खाने के बाद मैंने किचन समेटा, बर्तन धोए। बर्तन मैं सारे दिन साथ साथ धोती रहती हूँ, तो फिर इतने ज़्यादा जमा नहीं होते, और रात को मैं कभी भी सिंक में बर्तन धो छोड़ के नहीं सोती। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सारे बर्तन धो के ही मैं सोऊं। और रात जो मैंडेटरी काम है वो है अपने लिए एक बड़ा कप ग्रीन टी बनाना। ग्रीन टी के अंदर मैं अपने लिए थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, लेमन ग्रास डालती हूँ, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 1-2 पत्ते ग्रीन टी के। जो खुली ग्रीन टी नहीं होती मैं वो यूज करती हूँ। बस ये तैयार हो जाता है और ये मेरा होता है एक मैंडेटरी कप बिफोर गोइंग टू स्लीप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होप यू लाइक माई व्लॉग्स and hope to you see my vlogs again.